वेलकम ऑल माय डियर व्यूअर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। सो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ हद तक उस वीडियो में आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि टेंस एक्चुअली में हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई अगर इंग्लिश का वाक्य हमारे सामने है और उस इंग्लिश के वाक्य से हमें अगर टेंस पहचानना है तो हम कैसे पहचानें। सो थोड़ा सा और उस पर डिटेल्स में थोड़ा सा और फोकस कर लेते हैं कि हम कैसे एक्चुअल में कि टेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। दैट मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि अगर आपको किसी भी टेंस को पहचानना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए होती है वर्ब। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या हो जाती है? वर्ब हो जाती है। और वर्ब से ही पता चलता है कि एक्चुअली में हम टेंस को कैसे पहचान सकते हैं। ये वर्ब अपने आप में बहुत सारी चीजों को बयां कर जाता है। आपने देखा था कि आपको पहचानने के लिए कुछ नहीं, एक तो टाइम पहचानना होता है, दूसरा एक्शन पहचानना होता है। और अगर हम टेंस के डेफिनेशन का बात करें ना तो हम इजीली में कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन is called टेंस। सो मेरे प्यारे बच्चों, कि आपको समझना है कि एक्चुअली में वर्ब के हेल्प से टाइम आप समझ सकते हैं और वर्ब के हेल्प से ही आप एक्शन समझ सकते हैं। टाइम और एक्शन जब वर्ब के हेल्प से रिलेट होता है तो एक्चुअली में टेंस का निर्माण यहीं से होता है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपको जेहन में रखना है बस एक ही चीज कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहीं पे नजर आए या फिर सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं, ये साइन है आपका, लेकिन हम इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दैट मीन्स ये वाला साइन आपका सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। अब खास बात इसमें तो इस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस लगा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि जब नाउन में एस या ईएस लगता है तो नाउन प्लुरल बनता है और वर्ब में जब एस या ईएस लगता है तो वर्ब मेरा सिंगुलर बन जाता है। आपको किसी भी वाक्य में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिखे, दैट मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये दो वर्ब आपको जैसे ही सेंटेंस में दिखे ना तो ये प्रेजेंट का माना जाता है और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको हमेशा पास्ट का माना जाता है। आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब से पता कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट का है, और जब भी आपको सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिखे तो वो पास्ट का होता है। तो टाइम क्लियर है, प्रेजेंट एंड पास्ट। आइए एक्शन के जरिए हम समझते हैं कि एक्शन कौन से वर्ब से पता चलता है। जब आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहता है और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब रहता है, दैट मीन्स ये साइन इसका होता है, इसी को कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब बोला जाता है। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब बोला जाता है। ये आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है।
और ये आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा हुआ है। क्लियर है ना? तो इसी तरह से आप पता कर सकते, लेकिन खास बात ध्यान देने वाली है, सर पता कैसे चलेगा? आपने उस वीडियो में भी देखा होगा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कोई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिखे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का माना जाता है। ये भाई साहब जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है ये इंडेफिनिट एक्शन का डिनोशन होता है। कौन सा एक्शन? इंडेफिनिट एक्शन। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंडेफिनिट एक्शन को डिनोट करता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कोई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा हुआ है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का माना जाएगा, या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिखता है तो भी इस केस में भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का माना जाएगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म एक साथ दिखे तो प्रेजेंट थर्ड फॉर्म आपका डिनोशन होता है परफेक्ट का, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट माना जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट माना जाएगा। फर्स्ट फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का माना जाएगा। उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई थर्ड फॉर्म और उसके बाद कोई कॉन्टिन्यूअस वाला फॉर्म दिखे तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। तो दैट मीन्स फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, थर्ड फॉर्म परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कॉन्टिन्यूअस में, तो ये वाक्य होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। इसी तरह से सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कोई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिखे तो पास्ट इंडेफिनिट का माना जाता है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कोई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दिखे तो पास्ट परफेक्ट का माना जाएगा। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कोई कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ दिखे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का माना जाएगा। लेकिन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म प्लस कॉन्टिन्यूअस फॉर्म दिखे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का माना जाएगा। ये था आपको पहचानने का तरीका। कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअली में ये जो चीजें अभी मैंने समझा वो सही है या गलत है, सही है या गलत है। मेरे प्यारे बच्चों, तब तक जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको देखने को मिले, और जितना हो सके जरूरतमंद बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो सच में पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों तक हमारा ये वीडियो पहुंचे और वो भी टेंस बड़े अच्छे से सीखे। तो आपने सीखा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होता है तो प्रेजेंट टाइम ये आपका पता चलता है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है तो पास्ट होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है या सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होता है तो इंडेफिनिट एक्शन होता है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है तो परफेक्ट एक्शन होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी दैट मीन्स कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है तो ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन होता है। ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन होता है। तो सो माय डियर फ्रेंड्स कि इसी बेस पे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये एग्जाम्पल मेरे सामने होता है, ही वॉज वर्किंग देयर, दैट मीन्स आपने एक बात और अच्छे से समझना है कि दुनिया के अंदर तीन वर्ब, ये वर्ब है ना, तीन वर्ब होते हैं जो अपने आप में मेन वर्ब भी होते हैं, अपने आप में हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। दैट मीन्स डू, हैव और बी। ये तीन वर्ब ऐसे होते हैं जो अपने आप में मेन वर्ब भी होते हैं और अपने आप में हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। तो बी का ही सेकेंड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वॉज, दैट मीन्स सेकेंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। मेरे प्यारे बच्चों सेकेंड फॉर्म बी का वॉज होता है। तो अभी आपने पढ़ा सर सेकेंड फॉर्म जो होता है ना वो बिल्कुल पास्ट होता है। क्या होता है? बिल्कुल पास्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड फॉर्म जो होता है ना बिल्कुल पास्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, पास्ट होता है। और आईएनजी वाला फॉर्म, वर्क के साथ आईएनजी लगा हुआ है दैट मीन्स वर्किंग, ये आपका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है।
तो जब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। नेक्स्ट अगर हम बात करें विथ एनी अदर एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करें, she has been waiting for me since morning. अब जरा सा सेंटेंस को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। शी हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। एक्चुअली में अभी अभी मुझे इसका हिंदी नहीं पता है, लेकिन मुझे बताना है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। बड़े आसानी से हम बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अभी अभी आपने पढ़ा कि दुनिया के अंदर 3 वर्ब ऐसे होते हैं जो अपने आप में हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और अपने आप में मेन वर्ब भी होते हैं। जरा सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, लेकिन सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है ना, वो हैव का सिंगुलर फॉर्म लगा हुआ है। और सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, जिसके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हैज लगा, एस या ईएस लगा होता है, दैट मीन्स हैज। और हैव का सिंगुलर फॉर्म होता है, दैट मीन्स जिसको आप लोग इस साइन से जानते हो, तो इसका सिंगुलर फॉर्म होता है हैज। हैव का सिंगुलर फॉर्म होता है हैज, और फर्स्ट फॉर्म या फिर सिंगुलर फॉर्म होता है तो आपको पता है सर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो उसके बाद वाला जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो क्या है, बीन। और अभी अभी आपने पढ़ा कि दुनिया के अंदर 3 ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने आप में मेन वर्ब भी होते हैं, अपने आप में हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। उसमें बी है और बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बीन होता है। और थर्ड फॉर्म अभी अभी आपने जाना कौन सा एक्शन होता है, परफेक्ट एक्शन होता है। कौन सा एक्शन होता है, परफेक्ट एक्शन होता है। और उसके वाला जो वर्ब है ना, वो बताने की जरूरत नहीं है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा सर, जिसमें आईएनजी लगा होता है ना, वो कॉन्टिन्यूअस का होता है। कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस का है। तो इजिली हम कह सकते हैं सर ये जो सेंटेंस आपने दिया है ना, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो आप बड़े इजिली बता सकते हैं किसी भी वाक्य को कि ये किस टेंस से बिलोंग करता है। सम अदर एग्जाम्पल से और भी अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं। सम अदर एग्जाम्पल से और भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, माय मदर इज कुकिंग फूड। अब इसका हिंदी आपको पता होगा, लेकिन हम समझने के लिए कि इंग्लिश के वाक्य को सर कैसे समझें कि ये किस टेंस का है, तो बड़ा सा सिंपल सा तरीका है। आपको अभी मैंने बताया कि दुनिया के अंदर 3 वर्ब ऐसे होते हैं, ये आपको तो पता है 3 वर्ब होते हैं सर, जिसमें बी का ना सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, इज होता है। बी का सिंगुलर फॉर्म इज होता है, दैट मीन्स सिंगुलर फॉर्म की डिनोशन आइडेंटिफिकेशन इस चीज से होती है। और इज है सर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर सिंगुलर फॉर्म वर्ब, प्रेजेंट होता है। जी बिल्कुल सही है, वो प्रेजेंट ही होता है। लेकिन उसके बाद आपको पता है, देखते ही पता चल जाता है सर, आईएनजी वाला जो फॉर्म होगा ना, वो कॉन्टिन्यूअस का होता है। तो ये जो सेंटेंस है ना सर, विदाउट एनी डाउट ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो ये रही आपको समझने की तरीके ये थे कि आप सिर्फ वर्ब के हेल्प से समझ सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है। और इसी तरीके से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल जो ग्रामर है ना, बड़ा इजी है, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बस आप हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और
एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि जो ही बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप अच्छे से ग्रामर को सीखें और मैं आपको बड़े अच्छे से सिखाऊं। थैंक यू सो मच।